चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव की तरीके से कहिए कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तमाम जो नेता हैं ये जगह खोज रहे हैं कि किस पार्टी के तरफ जाया जाए। जहां जिसको जगह मिल रही है उधर ही जाने की तरकीब लगा ले रहे हैं। आज आरएलजेपी में ब्रह्मर्षि अनिल कुमार आरएलजेपी को ज्वाइन किया है उन्होंने। पशुपति नाथ पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया है और महासचिव बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं पार्टी के। अनिल जी, चुनाव के ठीक पहले पार्टी में आना, कहीं मकसद लेके आए हैं क्या कि टिकट मिलेगा पक्का? बड़ा स्पष्ट कह दूं आपको मैं कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। मैं लोकसभा के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। तो मैंने ये नहीं कहा है अनिल जी कि आप लोकसभा का ना विधानसभा का, मैंने कहा कि मकसद लेके आए हैं क्या? नहीं, अगर चुनाव के पहले कहीं ज्वाइन करने की किसी पार्टी के विचारधारा को लेकर उसके साथ मिलकर चलने की बात और आपका कहना कि चुनाव के समय, तो कहीं ना कहीं इंगित करता है कि ये चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सांसद बनने की नहीं है। मैं नहीं, विधानसभा तो अभी 2 वर्ष बाद है ना, 25 में ही है ना। कल किसने देखा है, लेकिन अभी जो तत्काल है उस पर हम लोग बात जब कर रहे हैं तो उसकी बात कर लें। मेरी महत्वाकांक्षा सांसद बनने की नहीं है। मैं काफ़ी अफसोस है मुझे कि मुझे आने में कुछ समय लग गया। मैं काफ़ी दिनों से संपर्क में रहा लोजपा, रालोजपा, राष्ट्रीय लोजपा के विचारों से, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति नाथ पारस जी के विचारों से, महिलाओं के प्रति जो सम्मान और समर्थन इनके दल में और दिल में दोनों जगह जो दिखा, यहाँ महिला संगठन का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ की महिला मोर्चा की नेत्री गण जिस तरीके से महिलाओं के साथ हर कदम पर संघर्ष कर रही हैं, उनको उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो विचार को समर्थन करने वाले हैं, जो पद की लालसा से दूर रहने वाले लोग हैं, जो समाज में एक सामाजिक समरसता, जो वास्तविक सामाजिक समरसता का विचार है, उसको लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ आना चाहिए। मैंने थोड़ी देर कर दी है। मैं जो पीछे छूट गए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि और देर न करें, वो भी जल्द से जल्द आवें और एक महत्वपूर्ण विचारधारा में अपनी भी योगदान करें। कहा जा रहा है कि जो आपकी बिरादरी के जो लोग हैं उनकी संख्या मात्र 3% से भी कम, जो जनगणना हुआ है उसे जनगणना मत कहिए, सर्वे कहिए, जो हुआ है उसमें 3% से भी कम है। तो 3% जब आपकी आबादी है तो आप क्या मानते हैं जब सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा के चुनाव में तो कितना मिलेगा आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक अभी तक का जो भी अनुभव रहा है और जो इतिहास आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं, एनडीए गठबंधन में किसी भी पार्टी की जो भूमिका है और उसके जो कार्यकर्ता हैं उसको जाति के आधार पर नहीं आंका जाता है। उसकी काबिलियत, उसका समर्पण, देश के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, एनडीए गठबंधन की विचारधारा के प्रति समर्पण, इसके आधार पर आंका जाता है। और विश्वसनीयता एक बड़ी बात है एनडीए के अंदर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी को उठा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के पद पर है, चाहे वो एक हमारे पंचायत के कार्यकर्ता के और ग्राम के कार्यकर्ता के आधार पर काम कर रहा है, वो बड़ी विश्वसनीयता के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ काम कर रहा है। उसकी काबिलियत देखकर मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय पार्टी के अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस जी, केंद्रीय मंत्री जी, वो सक्षम है इन सारी बातों को। जब सीट की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, और इनफैक्ट बंटवारे की बात नहीं है, ये मिलकर लड़ने की बात होगी। जब मिलकर लड़ने की बात होगी तो ये उनका मुद्दा है और वो अपने सारे साथियों को जो भी लायक हैं, जिनको योग्य समझा जाएगा, देश हित में वो अपना योगदान करेंगे। ये हमारे बीच कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलेंगी पशुपति नाथ पारस। नो कमेंट।
अब आप कहेंगे कि अभी जो मोदी के हनुमान हैं, और वो हनुमान देखिए ये मैं व्यक्तिगत किसी चर्चा पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन मोदी का हनुमान है और कौन राम है, कौन लक्ष्मण है। ये जनता तय कर रही है, जनता जान रही है, आप भी जान रहे हैं। एक माहौल बनाने की बात होती है। चिराग पासवान के बारे में आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बोलने वाली बात ही नहीं है। मुझे बोलना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। नहीं, मैं बहुत अहमियत ही ऐसी बातों को नहीं देना चाहता हूँ जिसका कोई आधार नहीं है। आधारहीन बातों को, अभी हम दिन के 2 बजे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, आप कहें कि 12 बज रहे हैं, इस पर आपका रात के 12 बज रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? मैं क्या विचार दूंगा? आधारहीन बातों पर कोई विचार देना मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चिराग पासवान ने चुनाव की तैयारी कर दी है, और कल नीतीश के घर में ढुककर जो उन्होंने दहाड़ लगा दी है, वहाँ वो भीड़ देख के तो लग रहा है कि चिराग पासवान बिहार में जनप्रिय हो रहे हैं। मेरा आग्रह है एक दफ़ा आप जमुई भी जाएं। आप जमुई भी जाएं, आप जमुई में जमुई की जनता की दहाड़ भी सुने, उनका रोना बिलखना भी देखें। आप ज़रूर जमुई जाएं और फिर समझ में आएगा कि क्या स्थिति किसकी है। तो ये थे ब्रह्मऋषि अनिल कुमार। आरएलजेपी को ज्वाइन किया उन्होंने, राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है उन्हें। लेकिन जब चिराग की बातें आई तो कहा कि नो कमेंट, यानी कि बैलेंस बना के, राजनीति में कोई कभी दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं, तो बैलेंस बनाकर उन्होंने जवाब दिया। अब देखना ये है कि ब्रह्मऋषि अनिल कुमार का आरएलजेपी में आना पार्टी को कितना फ़ायदा दिलाता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।